क्या आप जानते हैं कि इस वक्त दुनिया के नक्शे पर वो लकीरें खींची जा चुकी हैं जो तीसरी आलमी जंग का पेशखेमा है? इसराइल के मिसाइलों और अमेरिका के अरबों डॉलर्स के पीछे वो खौफनाक मंसूबा छुपा है जिसका जिक्र सदियों पहले कर दिया गया था। सुर्ख गाय की कुर्बानी से लेकर हैकले सुलेमानी की तामीर तक ये महज खबरें नहीं बल्कि दज्जाली फितने के इस्तकबाल की तैयारियां हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका भाई मोहम्मद आसिफ और आज दी इस्लामिक लेजेंड पर हम इस मेगा सीरीज का आगाज कर रहे हैं जो आपकी आंखों से गफलत के पर्दे हटा देगी। सांसें रोक लीजिए क्योंकि आज हकीकत कहानी से ज्यादा हौलनाक होने वाली है। ये सीरीज आपको बताएगी कि हम किस दौर में जी रहे हैं और हमें आने वाले कल के लिए क्या तैयारी करनी है। अगर आप भी इस उम्मत का दर्द रखते हैं तो आज की ये पहली किस्त आपके लिए एक पुकार है। दोस्तों, सबसे पहले हकायक पर गौर करें। इसराइल उस वक्त ईरान को क्यों निशाना बना रहा है? उसकी वजह सिर्फ एटमी प्रोग्राम नहीं है। असल वजह वो खुफिया टेक्नोलॉजी है जो इसराइल तैयार कर रहा है ताकि वो पूरे मशरिक़ वस्ता को कंट्रोल कर सके। लेकिन यहाँ एक बड़ी मालूमात आपके लिए ये है कि यहूदी उलमा के मुताबिक जब तक सुर्ख गाय की कुर्बानी देकर तीसरा हैकल तामीर नहीं होगा, उनका मसीहा जो दरहकीकत दज्जाल होगा जाहिर नहीं होगा। अमेरिका का इस वक्त इसराइल को अरबों डॉलर्स के हथियार देना महज दोस्ती नहीं बल्कि इस ग्रेटर इसराइल के ख्वाब की तकमील है जिसका नक्शा उनके दफातर में लगा हुआ है। वो चाहते हैं कि मुसलमान ममालिक को आपस में लड़ाकर कमज़ोर कर दिया जाए ताकि उनका रास्ता साफ हो सके। लेकिन मेरे भाइयों, अब आपके लिए एक ज़रूरी पैगाम है। इस फितने के दौर में हमारी एहतियात क्या होनी चाहिए? पहली एहतियात, सोशल मीडिया पर आने वाली हर खबर पर यकीन न करें क्योंकि दज्जाली फितने का सबसे बड़ा हथियार झूठ और प्रोपेगेंडा है। दूसरी एहतियात, अपने ईमान को मजबूत करें। याद रखें, फिरौन के पास भी बड़ी फौज थी लेकिन जीत हक की हुई थी। तीसरी एहतियात, अपनी नस्लों को उन आलमी साजिशों से आगाह करें ताकि वो ज़हनी तौर पर तैयार रहें। हमें सिर्फ तमाशा नहीं देखना बल्कि अपने दीन की तरफ रुजू करना है क्योंकि वही हमारी असल पनाहगाह है। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, ये तमाम बातें जो आज हमने डिस्कस की ये महज इत्तफाक नहीं है। हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां हर गुजरता दिन हमें उस अजीम मार्के के करीब ले जा रहा है जिसकी खबर सादिक़ व अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले दे दी थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन फितनों के सामने हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार करें। याद रखिए, दज्जाली फितने का सबसे बड़ा हथियार खौफ और अफरा तफरी है। वो हमें माशी तौर पर कमज़ोर करके, हमारी खुराक और हमारी टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करके हमें अपना गुलाम बनाना चाहते हैं। इसलिए अपनी ज़िंदगियों में सादगी लाएं और जितना हो सके मसनूई दुनिया से निकलकर कुदरत और दीन के करीब हों। अपने घरों में सूरह कहफ की तिलावत को मामूल बनाएं क्योंकि यही वो ढाल है जो उस वक्त के सबसे बड़े फितने से हमें बचाएगी। मेरे भाइयों, मैं ये वीडियोस सिर्फ व्यूज़ के लिए नहीं बनाता बल्कि मेरा मकसद आपको उस नींद से बेदार करना है जिसमें हम सब खोए हुए हैं। आज फ़लस्तीन हो, लिबनान हो या ईरान, मशरिक़ वस्ता में लगी ये आग कल आपके घर तक भी पहुंच सकती है। हमें बहैसियत उम्मत एक होना होगा और अपने दुश्मन की चालों को समझना होगा। याद रखिए, फिरौन जितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अल्लाह की एक छोटी सी तदबीर उसका गुरूर खाक में मिला देती है। हक हमेशा गालिब रहने के लिए आया है और बातिल को मिटना ही है। दोस्तों, ये तो इस सीरीज़ तीसरी आलमी जंग और फितना आखिरुज़्ज़मा की महज पहली किस्त थी। अभी बहुत से राजों से पर्दा उठना बाकी है। क्या आप जानते हैं कि वो कौन सी खुफिया टेक्नोलॉजी है जो आपके मोबाइल फ़ोन्स और इंटरनेट के ज़रिए आपके दिमागों को कंट्रोल करने के लिए तैयार की जा चुकी है? अगली किस्त में मैं आपको दिखाऊंगा कि इसराइल की वो खुफिया सुरंगें कहाँ तक जाती हैं और उनका दज्जाल के ज़हूर से क्या ताल्लुक़ है। क्या वो सवारी तैयार हो चुकी है जिसकी रफ्तार बादलों से भी तेज होगी? अगली किस्त में हम उन हौलनाक सच्चाइयों का पर्दा चाक करेंगे जिन्हें जानकर आपके पैरों तले से जमीन निकल जाएगी। इसलिए अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लें
और इस प्लेलिस्ट को सेव कर लें ताकि कोई भी किस्त मिस ना हो। कमेंट में अपनी राय का इजहार करें और लिखें अल्लाहु अकबर, ताकि मुझे पता चले कि आप बेदार हैं। अपने भाई मोहम्मद आसिफ को इस किस्त से इजाज़त दें। हम बहुत जल्द मिलेंगे एक नए इंकशाफ के साथ। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो और हमें ईमान की सलामती अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज।